नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। अभी खड़े हैं दोस्तों कनॉट प्लेस में, और आज मैं निकला था सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे निकला, और सुबह सुबह का काम करने का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का होता है। सो बहुत मजा आया आज काम करने में। और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 11 बज चुके हैं, और मैंने आज उबर में 7 ट्रिप कंप्लीट की है और एक इन ड्राइवर में करा है। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम हुआ है आज। तो अगर काम की बात किया जाए तो लगभग अभी 1600 रुपये का काम हो चुका है। अब देख रहे हैं यहाँ पे, सोचे थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की ट्रिप लग जाती तो काम अच्छा होता। तो कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रिपें नहीं मारी है दोस्तों, बड़ी छोटी छोटी ट्रिपें आ रही थी सुबह से। पता नहीं, मतलब बड़ी ट्रिपें आज मिली ही नहीं। तो छोटी छोटी मैंने बोला खड़े रहने से अच्छा है चलती रहे गाड़ी, जिसमें पैसा मिलता रहे। तो सुबह पहली बात 2-3 ट्रिपें कैंसिल हो गई, राइडर ने कैंसिल कर दी। लेकिन मेरी वहाँ शाहपुर जट से आईटी के पास में, वहाँ से लग गई मेरी आनंद निकेतन, लगभग सेक्टर 12 के जस्ट उधर पड़ता है, जिसमें मेरी गाड़ी चली 9 किलोमीटर, फेयर मिला 148 रुपये। एंड वहाँ पे था, वहाँ से मेरी मोतीबाग से एक ट्रिप आ गई छतरपुर के लिए, 12 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, 163 रुपये मिल गए उसमें। और छतरपुर से एक आनंद विहार के लिए बढ़िया सी ट्रिप लग गई थी, जिसने बढ़िया काम दिया था। 27 किलोमीटर की ट्रिप थी, यही लंबी ट्रिप थी, और अभी तक इतनी लंबी ट्रिप लगी नहीं है। 310 रुपये मिल गए उसमें भी बढ़िया काम हो गया। वहाँ से फिर मैं लेकर निकल गया था। काफ़ी देर हो गया वहाँ, आधा घंटा से ऊपर हो गया खड़े खड़े, लेकिन ट्रिप नहीं आ रही थी। ओला उबर दोनों ही ऑन था, लेकिन किसी में नहीं आ रही थी। तो वहाँ से इन ड्राइवर में बच गई। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे लगभग 230 रुपये मिले। जस्ट मैंने कस्टमर को ड्रॉ भी किया था कि वहाँ से मेरी आ गई जवाहर, एक आ गई नेताजी नगर के लिए मोतीबाग। उसमें 15 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, पैसे मिले 203 रुपये। वहाँ से मैं खाली खाली चला गया सफदरजंग इनक्लेव, क्योंकि वहाँ पे ट्रिप आना मुश्किल ही था। लीला पहले से और कोई है ही नहीं, और पूरा एरिया टूट चुका है, नया बन रहा है। सफदरजंग इनक्लेव पहुँचा ही था कि वहाँ से पंजाबी बाग के लिए मेरी ट्रिप लग गई, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 15 किलोमीटर, टाइम लगा है 22 मिनट। बिल्कुल खाली खाली रोड था, 185 रुपये उसमें मिल गए। देन मैं वहाँ से था, उसके बाद एक नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया। 5 से 6 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, और टाइम लग गया लगभग 15 मिनट, 107 रुपये उसमें मिल गए। वहाँ से एक आ गई है ये हिंदुस्तान टाइम हाउस के सामने खड़ा हूँ मैं कनॉट प्लेस में। 191 रुपये इसमें मिले हैं, 14 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। तो ऑलमोस्ट आपको मैंने पूरा बता दिया कितना हुआ है, कहाँ मिला है। बाकी दोस्तों, क्या प्राइवेट लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं, कमर्शियल गाड़ी? हाँ, ये कई सारे लोग मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या ऐसे चला सकते हैं, बैच होना जरूरी है? बैच होना बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों। आप बहुत इजीली चला सकते हैं अपने लाइट मोटर व्हीकल, जो अपना आपका वाइट प्लेट के लिए जो लाइसेंस लगता है, वो सेम लाइसेंस पे आप इस पे चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस वही है कि थोड़ा सा आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपको चलानी गाड़ी अच्छे से आती है कि नहीं आती है, ये आनी चाहिए। बाकी लाइसेंस आप इस पे प्राइवेट लाइसेंस पे आप इजीली इस गाड़ी को चला सकते हैं। पहले कमर्शियल था, लेकिन अभी प्राइवेट पे ही ये गाड़ी चल रही है और कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई सारे लोग मेरे पूछ रहे हैं दोस्त। बाकी दोस्तों, बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, गाड़ी ले आते हैं और जब तक नंबर प्लेट नहीं आता तब तक वो काम नहीं करते। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे आपकी गाड़ी आ जाती है, आप टेम्परेरी नंबर मिलता है, व्हाइट प्लेट पे एक लिखा हुआ टेम्परेरी नंबर होता है, उससे ले जाकर उबर से रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके दूंगा, और आप पहले दिन से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, पहले दिन से। तो इसी तरीके से होता है दोस्तों ओला उबर में काम। थोड़ा सा आपको देखने की भी जरूरत पड़ती है। बस ये ध्यान रखिए कि काम करिए अच्छे से। और दोस्तों, मैं था सीपी, और सीपी से एक ट्रिप आ गई थी मेरी एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा।
तो लगभग 40 किलोमीटर की ट्रिप थी। ऑटो वाला फेयर मिला, लेकिन वहाँ पे भी बैठे रहने में कोई समझदारी नहीं थी, तो मैंने और सोचा चलो 450 रुपये ले ही लिया जाए। तो 4.5 लगभग 40 किलोमीटर की ट्रिप थी, 450 रुपये मिले। और कस्टमर को मैंने छोड़ा है ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में, और अभी तक काम जो मेरा है वो 2100 रुपये का काम हो चुका है। तो ओवरऑल अच्छा काम हो गया। यहाँ से कोई ट्रिप आ जाए घर के लिए, बस काम बन जाए और आज का टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होता है कभी कभार। अभी समय डिमांड नहीं है गाड़ियों की, नॉर्मल है, और सुबह सुबह होता है डिमांड, लेकिन अभी कोई डिमांड नहीं है फ़िलहाल। तो अब देखते हैं कहाँ निकलेंगे यहाँ से, जहाँ भी निकलेंगे आपको बताएंगे। दोस्तों अभी खड़े हैं नोएडा सेक्टर 62, और आपको मैंने अपडेट दिया था कि मैं था ग्रेटर नोएडा। दोस्तों कभी कभार बढ़िया काम हो जाता है, कम समय में भी बहुत अच्छा काम हो जाता है, और कभी कभार लेट हो जाता है। ये ओला उबर का बिजनेस ही ऐसा है कि कैसी ट्रिप आ रही है आपके डिपेंड करता है उस पर कि आपका बिजनेस कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कितना होगा। तो मैं सुबह निकला था, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं सुबह निकला था लगभग 5 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 3:20। आप घंटे का कैलकुलेशन कर सकते हैं कितने घंटे मुझे हुआ है काम करते हुए। और अभी तक मेरा जो काम हो चुका है वो लगभग 2700 कुछ रुपए का काम हो चुका है। और मैं इस समय नोएडा सेक्टर 62 से घर जाऊंगा तो लगभग 3000 का काम हो जाएगा। दोस्तों नई गाड़ी होती है तो उसमें कम से कम अगर आप 3000 रुपये पर डे नहीं काम कर पा रहे हैं तो फिर आप 2000 रुपये पर डे बचा भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, और जिनकी गाड़ियां फ्री हो चुकी है उनका तो खैर बात ही अलग है, वो चाहे जितना करें उनका सारा बच जाता है। और नई गाड़ी में थोड़ा सा आपको EMI एंड गाड़ी का मेंटेनेंस और सारी चीजें आपको निकाल के ही चलनी पड़ती है, तभी आपका कुछ हो सकता है। इसमें आपके 4 पैसे बच सकते हैं। तो नोएडा सेक्टर 62 में मैं हूँ अभी। इससे पहले आपको बताया था कि मैं था ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे कम से कम मुझे 45 से 46 मिनट इंतजार करना पड़ा, लगभग 1 घंटा मान सकते हैं। फिर वहाँ से, क्योंकि वहाँ ना खाली इन ड्राइवर चलती है, तो वहाँ से मेरी एक ट्रिप आ गई थी अपना नोएडा सेक्टर 18 के लिए। 275 उसमें मिले, 25 किलोमीटर मेरी उसमें गाड़ी चली है। ठीक है दोस्तों, और अभी CNG की लाइन में लगे हैं। देखो कब तक नंबर आता है, 1 घंटा लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। छोटा सा पंप है। तो फिर मैं वहाँ था, वहाँ से मेरी एक अगेन लग गई नोएडा 104 के लिए। तो मैंने बोला ठीक है 10 से 12 किलोमीटर का ले लेते हैं। फिर मैंने उसको भी कर लिया कंप्लीट। उसमें मुझे 12 किलोमीटर में गाड़ी चली, 161 रुपये मिल गए। फिर वहाँ जैसे ही कस्टमर को ड्रॉप किया, वहाँ से नोएडा सेक्टर 62 की ट्रिप आ गई। नोएडा सेक्टर 62 कस्टमर को लाके मैंने ड्रॉप किया है। 14 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, 185 रुपये मिल गए। और इसी के साथ मेरा जो काम का वो हुआ, वो काम पूरा हो चुका है लगभग 2700 रुपये का। यहाँ से घर जाने में 300 रुपये का हो जाएगा, यानी 3000 का काम हो जाएगा। तो यही है दोस्तों, मेहनत भी बहुत होती है। अब देख रहे हैं चेहरे की हालत, आप देख रहे हैं पर डे से आज अलग है। सुबह 5 बजे उठना, बहुत थक चुका हूँ। नींद भी आ रही थी लेकिन अभी सोया नहीं हूँ। बस ये CNG भरा के गो होम लगा के घर निकल जाऊंगा तो हो जाएगा कुछ। दोस्तों अभी बज रहा है 5 और मैं अब निकल रहा हूँ घर के लिए। काम ऑलमोस्ट मेरा 3100 रुपये का काम हो चुका है। काफ़ी मेहनत लगा है आज, और भाई हालत ख़राब हो गई। नींद भी बहुत आ रही थी, अभी तो फिलहाल कम हुआ है। तो भाई 3000 समथिंग 27 साढ़े 27 हुआ था। और वहाँ से ट्रिप लग गई मेरी कालका जी के लिए। 25 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और फेयर मिला है 311 रुपये, 100 रुपये MCD टोल मिल गया। ठीक है, और देखा जाए तो इसी को मिला के लगभग 3100 रुपये का काम हो चुका है टोटल, यानी कि। तो बात करें इसमें CNG कितनी लगी है दोस्तों, CNG मैंने कल डलवाई थी इसमें।